हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। मैंने ग्राफ के पहले वीडियो जो आपको शेयर किया था, जो बनाकर भेजा था, बहुत सारा प्यार मिला है आपसे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया होगा जिनका UPSSC पेट का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ जो UPSI दे रहे हैं, जो SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ को समझा जाए। जहाँ पे हमने सबसे पहले कुछ ग्राफ पर बात की थी, वो भी बेसिक्स ग्राफ पर कि नॉलेज हमें होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से क्या है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज फिर ग्राफ के कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे ग्राफ के प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस है क्या। आइए तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ग्राफ को देख लो, फिर मैं समझाता हूँ ग्राफ में कहा क्या गया है। और जैसा कि प्यार आपने मेरी पहले वीडियो ग्राफ में दिया है कि सर इतना अच्छा ग्राफ किसी ने नहीं समझाया और इतने बेसिक से नहीं समझाया, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें और बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ें। देखो अंतर क्या होता है ना कि मैं कितना जानता हूँ वो नहीं, कितना चीज़ों आप जान सकते हो, सीख सकते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ग्राफ में देखते हैं क्या क्या है। देखो इस ग्राफ में क्या दी गई है, यहाँ पर दिया गया है छात्रों की संख्या और उन छात्रों में से किसने कितना अंक पाया है उसके बारे में बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पर कि 0 से लेकर 20 तक जो अंक पाने वाले छात्र या छात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 15। देखो ये लाइन दिखा रहा है, ये 15 का लाइन है। अब 20 से लेकर 40 तक जो अंक पाने वाले छात्र या छात्राओं की संख्या है वो कितनी है, 35। 40 से लेकर 60 तक कितने हैं दोस्तों, 50। और ये बड़ा आसान भी कर दिया, एक लाइन टान दिया है सीधे सीधे। फिर बढ़ते हैं 60 से लेकर 80 तक कितने हैं दोस्तों, 30। और फिर आगे बढ़ते हैं तो 80 से लेकर 100 तक कितने हैं, 20। ठीक, यानी हमें यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि कितने जो हमारे क्या छात्र छात्राएं हैं, छात्रों की जो संख्या है वो दी गई है कि 0 से लेकर 20 तक अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, 20 से लेकर 40 तक पाने वाले कितने हैं, 40 से लेकर 60 तक पाने वाले कितने हैं, 60 से लेकर 80 तक पाने वाले कितने हैं और 80 से लेकर 100 तक पाने वाले कितने हैं। यानी सबसे पहले हमने यहाँ से कुल इंफॉर्मेशन निकाल लिया है कि सवाल में क्या कहा गया होगा, क्या पूछा जाएगा। तो अब जब हमने इंफॉर्मेशन सारा निकाल लिया है तो अब हम सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे सवाल में कहा क्या गया है। तो आओ देखते हैं क्या कहा गया है। 60 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो 60 से अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो भैया सबसे पहले तो हमको क्या जानना पड़ेगा, कुल छात्र जानने होंगे। तो अगर हम सबसे पहले कुल छात्र की बात करें, सबसे पहले अगर हम कुल छात्रों की बात करें तो कितना होगा, चलो लिख लेते हैं। तो आप कहोगे सर इधर 15, इधर 35, 50 हो गया, फिर इधर 50, 100 हो गया और इधर 30 और 20, यानी जो कुल जो हमारे पास छात्रों की संख्या है वो कितने के बराबर है, 150, यानी 150 के बराबर। अब हमसे कह रहा है कि 60 से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 60 है, देखो अब 60 से अधिक पाने वाले कितने हैं, इधर 30 और इधर 20, यानी 60 से अधिक पाने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, तो हम कहेंगे सर 50। और ये 50 कितने में दोस्तों, 150 में गुने कितना, प्रतिशत में करने के लिए हमने बचपन से ही पढ़ा है, इंटू 100%। यानी यहाँ से अगर आप काट दें तो आपको कितना मिलेगा, 33 सही 1/3%। यानी हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जो मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे विद्यार्थी और मेरे बंधु जो परेशान हैं ग्राफ से, मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लो, जान लो। ग्राफ के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है परसेंटेज। अगर मैं इसे यही लिख कर करता 100/3, फिर भाग देता, फिर करता, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहा है, प्रतिशत को बहुत अच्छा कर लीजिए। प्रतिशत में भी क्या, उसके कैलकुलेशंस को। और मैं फिर से कह रहा हूं कि कैलकुलेशंस का वीडियो मेरे फर्स्ट पार्ट प्रतिशत वाले वीडियो में दिया गया है, जहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा प्रतिशत का क्या बताया है, कैलकुलेशंस बताया है। जाइए वहां पे जाकर वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर ने इतना अच्छा प्रतिशत के बारे में बताया है कि किस तरीके से ग्राफ में हम उनको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए अब क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किया है।
मैंने कल भी जब आपको पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था ग्राफ में, मैंने कहा था कि कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप ग्राफ से सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। उसका एक और बेहतरीन उदाहरण यहाँ पे है। क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा छात्रों ने किन अंकों के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे ज्यादा वाली चोटी हमें कौन सी दिख रही है, ये वाली चोटी दिख रही है। और ये वाली चोटी किसके किसके बीच में है, तो आप कहोगे सर 40 और 60 के बीच में है। तो झट से मारो ना आंसर यार, यानी कितना आंसर हो गया, 40 और 60 के बीच में जो है सबसे ज्यादा छात्र या छात्राएं हैं जिन्होंने अंक क्या किया है, पाया। ठीक, क्लियर है, चीजें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। परेशान मत हो, मैंने बार बार कहा ना कि परेशान मत हो, ढंग से सरल ढंग से पहले चीजों को समझो। जब तक आप इन बेसिक ग्राफ को नहीं समझेंगे तो डबल ग्राफ ट्रिपल ग्राफ आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले इसे मजबूत बनाइए। बचपन में हमने पढ़ा है ना न्यू की ईट, यानी अगर न्यू मजबूत ना हो तो बिल्डिंग कैसे खड़ा होगी, और उसको खड़ा करने के लिए हमें न्यू मजबूत करना होगा। उसी तरीके से सबसे पहले बेसिक ग्राफ को समझिए, सिंगल लाइनर ग्राफ को समझिए कि किस तरीके से आप बेसिक चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मैं एकदम कसम खाकर कहता हूं कि अगर आपने इन चीजों को सीख लिया, डबल हो ट्रिपल हो, आपको वो जिंदगी में परेशान नहीं करेगा। तो आओ अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कहा है, छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, हमने पहले ही निकाल लिया है, सीधे सीधे आंसर मारो, कितना होगा 150। देख रहे हो क्वेश्चंस में कुछ है झूठ का हुआ बना के रखा गया कि सर जी ग्राफ नहीं हो रहा, ग्राफ नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं सर जी, ग्राफ में हमको अंक नहीं मिलेगा, हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर जी हैं आपके साथ, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, 150। तो सीधे सीधे हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 150, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही निकाल लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। आओ 60 से 80, भैया 60 से 80 कहाँ है, 60 से 80 यहाँ है, और 60 से 80 में कितने हैं, 30, ठीक है। 60 से 80 की पारस में अंक पाने वाले छात्रों का अनुपात कितना है, तो चलो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 60 से 80 के बीच में छात्र जो हैं वो कितने हैं, 30 हैं। उनको अनुपात में मान रहा है कुल कितने में, 150 में। तो यहाँ से अगर हम काट दें 1 और यहाँ से कट गया 5, तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 1/5, यानी छात्रों का अनुपात जो कि 60 से 80 के बीच में है, कुल छात्रों के उपेक्षा कितनी है, तो हम कहेंगे 1/5। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, ये मैं जानता हूं और ये मैं समझ चुका हूं कि अब आपका ग्राफ जिसको लेकर आप परेशान हैं, धीरे धीरे जब आप वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को ग्रिप कर पा रहे हैं जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलो अब आ गया वृत्त रेखा, यानी इसे अंग्रेजी में, जो दोस्त अंग्रेजी जानना चाहते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पाई चार्ट। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्या, पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट यानी वृत्त रेखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट भी दो तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं थोड़ा सा समझा दूं। ये पाई चार्ट में आपको दिख रहा है कि इस पाई चार्ट में जो संख्या जो कि आपको सेक्टर्स दी गई हैं वो जो है वो किसमें है, डिग्री में है। दो तरह के प्रश्न आते हैं, हम दोनों प्रश्नों पर बात करेंगे। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं वो किसमें है, डिग्री में है। और यही डिग्री कभी कभी किसमें देता है, प्रतिशत में देता है। इसके बीच में संबंध क्या है, थोड़ा सा संबंध जान लेते हैं। देखो हमें तो पता है चाहे वो डिग्री में दे चाहे वो प्रतिशत में दे, हमें पता है एक वृत्त की जो कुल डिग्री होती है वो कितनी के बराबर होती है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री के बराबर होती है। मैं आपके जानने के लिए लिख देता हूं कि आप कहीं ये ना कहें सर जी हमको तो ये पता नहीं था। तो एक वृत्त की जो टोटल डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्रतिशत में भी कुल दे दे तो ये कितने के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। तो इन चीजों को याद रखना है कि 360 डिग्री बराबर, अगर प्रतिशत की बात की जाए, अगर यही वृत्त रेखा जो पाई चार्ट है अगर आपको परसेंटेज में दे दे, प्रतिशत में दे दे, तो ये जो आप डिग्री में देख रहे हैं जो कुल मिलाकर 360 है वो परसेंटेज में जाकर कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री हो जाएगी। तो अब ये सवाल में देख लेते हैं, यहाँ पे सब अलग अलग क्या दिया हुआ है मकान बनाने के लिए, जैसा कि सीमेंट बालू ये सब लगता है हम जानते ही हैं।
उनकी कितनी ज़रूरत पड़ी है वो हमें डिग्री में दिया गया। जैसे इस्पात, सीमेंट, विविध, ईंट, मजदूर कितने कितने डिग्री में है वो दिया गया। अब इसके अनुसार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा गया होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं क्या पूछा गया है। आओ तो चलिए सवालों को पढ़ें और देखें पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। कुल खर्च, ठीक है भैया, का औसत खर्च किस मद में हुआ है? ठीक है, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है, यानी कुल खर्च। तो भैया यहाँ पे तो हमारे पास पैसा नहीं है, यानी कुल खर्च अगर हम देखें तो हम यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, कुल खर्च हम मान लेंगे सर जी हमारा इतना खर्च हुआ है जो कि पूरे वृत्त में है तो 360 डिग्री के बराबर। और ये कितने सेक्टर में यानी कितने जगह पे बटा है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 जगह पे बटा है। यानी 360 डिग्री को अगर हम 5 से भाग दे दे तो हम कहेंगे कि 72, यानी हमारा जो औसत खर्च है वो 72 है। और किस मद में हुआ है, तो 72 किस में मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी हमारा 72 जो मिल रहा है वो सीमेंट में मिल रहा है। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 72 यानी सीमेंट। कुल खर्च अब कभी कभी रुपए देकर दे देता है, कभी कभी डिग्री देकर दे देता है, ये तो प्रश्नों पर निर्भर करता है दोस्तों। ये प्रश्नों पर निर्भर करता है कि किस तरीके से आप सवालों को करते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है 360 डिग्री हमारा कुल खर्च है और उसको 5 सेक्टर में यानी 5 जगह भाग में बांट दिया गया, कुल 5 मद में बांट दिया गया है। तो हमने 5 से भाग दे दिया तो हमारा औसत खर्च कितना निकल गया, 72 डिग्री। और ये जो 72 डिग्री है कितने के बराबर है, सीमेंट के बराबर है। तो सीधे सीधे हमारा सीमेंट आंसर हो गया। क्या था, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या पूछा गया है पढ़ लेते हैं। इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात बताओ। अब तो तुम खुद ही समझ रहे हो कि कितना आसान सवाल ग्राफ में दिया जाता है और ग्राफ को ऐसा हवा बना दिया जाता है कि अरे सर जी हमसे तो ग्राफ नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है, हमसे ग्राफ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उनको ढंग से पढ़ा नहीं। तो अब हम बना लेते हैं। सबसे पहले कहा गया इस्पात, भैया इस्पात कितना है, तो हम कहेंगे सर जी 36 डिग्री है। फिर क्या कहा गया है, सीमेंट, सीमेंट कितना है 72 सिंह है। और फिर कितना कहा गया है, ईंट कितना है 54। तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि टेबल तो आपको याद ही होना चाहिए, तो सब 18 के टेबल से कट रहे हैं। यानी ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 2:4:3, यानी ऑप्शन नंबर 1। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, 2:4:3। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन सिर्फ यूपी SSC पेट के लिए नहीं, जो मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त जो SSC GD दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है। आप पिछले वर्ष का पेपर उठा कर देख ले, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको ग्राफ से ही दिया गया है। जो SSC देने वाले हैं, जिन्होंने SSC दिया है, जो CGL देने वाले हैं, CHSL की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हर एग्ज़ाम में ग्राफ क्या हो गया है, आने लग गया। तो चीज़ें क्लियर हैं किस तरीके से नहीं है। तो चलो बढ़ें आगे, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। आओ, अब क्या कहा गया है, सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। जैसा कि मैंने कहा सीधी सी बात है भैया, प्रतिशत तो देगा ही। तो सबसे ज़्यादा खर्च हम किस में कर रहे हैं, विविध में। विविध क्या है कि बहुत सारा इधर उधर का खर्चा है कि भैया घर बनवा लिया, अब गृह प्रवेश करना है, अब कमीशन खिलाना है, अब प्लान पास करवाना है, तो वही सब खर्च है। तो सबसे ज़्यादा खर्च कितने है, 108 डिग्री। तो चलो 108 डिग्री का खर्च है सबसे ज़्यादा। कुल कितने में, तो हम कहेंगे सर जी कुल खर्च तो 360 था, इंटू कितना परसेंट, 100%। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 ये उड़ गया और 36 से काटिए, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी हमारा जो प्रतिशत आ रहा है वो कितने परसेंट के बराबर आ रहा है, 30% के बराबर आ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा खर्च हमने किस में किया, विविध में किया है, जो कि प्रतिशत में अगर किया जाए तो कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। आप ऐसे बना सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब इन सवालों को समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में ये कहीं ना चल रहा हो कि सर बहुत देर कर दिए आप आते आते। ऐसा नहीं है, जानते हो ना, जब हथौड़ा गर्म है, यानी आप अभी पढ़ रहे हैं और एकदम जोर शोर में हैं, और जब हथौड़ा गर्म और उसी पर चोट मार दिया जाए तब तो बात ही कुछ अलग होती है। आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी किया हुआ है, आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, एग्जाम नज़दीक है। अब अगर एक बार ग्राफ के प्रश्नों को देख लो, हमारे वीडियो को देख लो, तो आप तरोताज़ा हो जाओगे और उसके बाद आप एग्जामों को बहुत आराम से अच्छे ढंग से निकाल सकते हो। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई।
चलो ठीक है, बढ़ा जाए आगे, क्या है देखते हैं। आओ, क्या कहा गया है, कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है। तो कुल खर्च कितना है, बार बार कह रहे हैं कुल खर्च है सर जी 360 डिग्री का, कि पैसा का तो बात यहाँ किया नहीं है। और मजदूरी में कितना लग रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से काट दिया जाए तो 1/4, यानी जो मजदूरी है वो कुल खर्च का कितना भाग है, 1/4 भाग। तो झट से हमारा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है दोस्तों, सबसे आसान ग्राफ में मैं इसी को कहता हूं, पाई चार्ट को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन अब देखें। अब क्या कहा है, आ जाओ। इस्पात तथा ईंटों में, तो भैया पहले इस्पात और ईंटों को जोड़ देते हैं, यानी यहां से इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 54 + 36, यानी जोड़कर कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हुआ कुल खर्च। ठीक है, समस्त खर्चों का कितना प्रतिशत है, समस्त खर्चों का तो ले लेते हैं भैया 90 डिग्री इस्पात और ईंट में खर्च हुआ है, कुल खर्च का तो आप खुद कहिए कितना, 360 × 100% होगा। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 4 और 4 से काट दिया इसको 25, यानी आंसर कितना परसेंट होगा दोस्तों, तो आप कहोगे 25% होगा। यानी आंसर कितना परसेंट होगा, 25%। यानी आप ऐसे भी कर सकते थे यार कि 90% 90 डिग्री आ रही है सर, 90 डिग्री का मतलब है कि पूरे वृत्त का 1/4 भाग, यानी 25%। सीधी सीधी सी बात है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चीजें समझ में आ रही हैं किस तरीके से क्या है नहीं है दोस्तों। तो चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो आओ भैया देखें अब दूसरे क्वेश्चंस में क्या है। तो अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी किस पे है, पाई चार्ट यानी वितरित पर है, और यहाँ पर हमने डिग्री पे ना लेकर किस में लिया है, प्रतिशत में लिया है। तो आपको कहीं ये दुविधा ना हो, कहीं आप ये ना सोच रहे हो यार सर जी काश प्रतिशत से भी बता दिए होते तो जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाता। तो लो ना, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अब पढ़ते हैं सवाल में क्या कहा गया है, तो देख लेते हैं। द्वारा निकाली गई है इतना है, तो वृत्त रेखा का अध्ययन कीजिए, प्रश्न को उत्तर के मतलब एक प्रकाशन किसी किताब को निकालता है और उसमें कितने खर्च हुए हैं उसका अलग अलग खर्च वो क्या करता है, वृत्त रेखा यानी पाई चार्ट से प्रतिशत के द्वारा क्या करता है, दर्शाता है। अब ये हमें दे चुका है, अब हमसे यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछेगा। तो चलो अलग अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा गया। आओ, सबसे पहले यदि मुद्रण की लागत कितनी है भैया, तो हम कहेंगे 30%, यानी 30% की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे यहाँ पे सर जी 30% परसेंटेज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 19,500 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 19,500 है, तो किसकी पूछ रहा है, रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी कितना है भैया, तो यहाँ पे दिख रहा है 20%। तो 30% की वैल्यू 19,500, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, चलो निकाल लिया जाए। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 19,500 बटे 30 इंटू 20। तो चलो कर लेते हैं, 0 0 कट गया, 3 से उड़ा दो, कितने बार में, 3 छक्के 25, और यहाँ पर कितना होगा 0 0। तो यहाँ से कितना मिल गया, 0 0 2 5 10, और यहाँ पे 1, यानी कितना आ रहा है 13,000 रुपये। यानी रॉयल्टी में जो खर्च हुआ होगा वो कितना खर्च हुआ है, 13,000 रुपये। आसान सा प्रश्न था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ में चीज़ें आ रही हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों को ढंग से समझ लो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाए, और एग्ज़ाम निकलने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, अपने बेसिक को बहुत अच्छा करके जाओ। कई लोग सोचते हैं ग्राफ ही तो है, हमको कुछ पढ़ना नहीं है। मैं बता दूं, ग्राफ में आपको जो जो पढ़ना है वो चीज़ों को जान लीजिए। परसेंटेज का कैलकुलेशन जो कि मैंने कहा पहले वीडियो में है, उसे देखिए। फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन वो भी आपके वीडियो में है, उसे देखिए। इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानिए, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित है कि कैलकुलेशंस आपका कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, कागज की लागत के लिए त्रिज्या खंड का केंद्र कौन है। तो चलो भैया बना लेते हैं। हमें तो पता है ही है क्या कि 360 डिग्री जो होती है सर वो कितने के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। ठीक है, तो एक जो होगी वो कितने के बराबर होगी, तो हम कहेंगे 3.6 डिग्री के बराबर होगी। 100 से भाग कर देते हैं। अब कागज कहाँ है,
कागज कितना है 15% है, तो कागज कितनी है 15% है, तो चलो भैया 15 से गुना कर दे, 15 छक्के 90 का 0 हाथ में चाहिए और यहाँ पे बचा 54। यानी कागज जो है वो कितना डिग्री है त्रिज्या खंड में यानी सेक्टर में, तो हम कहेंगे 54 डिग्री है। हो गया। अब आप समझ पा ही रहे हैं और बहुत ढंग से समझ पा रहे हो दोस्तों कि किस तरीके से सवालों को किया जा सकता है, किस तरीके से सवालों को हम कर पा रहे हैं और किस तरीके से सवालों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हाँ या ना। तो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस को देखें क्या कहा गया है। आ जाओ। यदि कागज की लागत 5000 है, कागज कितना है भैया, कागज है यहाँ 15%, यानी कागज की लागत यानी 15% की वैल्यू हमारे सवाल में कह दी गई है 5000 है, तो विज्ञापन का खर्च तथा रॉयल्टी निकाल कर कुल लागत है। तो विज्ञापन का खर्च तथा रॉयल्टी निकाल कर कुल खर्च है, तो चलो भैया विज्ञापन का खर्च कितना होगा वो निकाल लिया जाए, तथा रॉयल्टी निकाल कर कुल खर्च लागत है। यानी तो विज्ञापन का खर्च तथा रॉयल्टी निकाल कर, तो विज्ञापन का खर्च तथा रॉयल्टी को निकाल देते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी विज्ञापन है 16 और ये मतलब यहाँ से हमसे कह रहा है कि 36% को क्या करिए निकाल दीजिए, ठीक है। तो 36% को हम निकाल देते हैं। अब अगर हम 36% को निकाल दे तो हमारे पास कितना बचता है दोस्तों, तो हमारे पास बचता है कितना, यहाँ से जोड़ दिया जाए तो यहाँ से कितने हो गए, तो 36 हो गए। तो 100 में से अगर 36% चला गया तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 64% बचेगा। आप इसे भी देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे 14 + 30 कितना हो गया 44 + 15 59 + 5 64%। तो अब हमसे सीधे सीधे सवाल में पूछ क्या रहा है कि 15% बराबर हमारे सवाल में कितना है दोस्तों 5000 रुपया। तो 15% बराबर 5000, तो हमसे क्या पूछ रहा है 64%। तो चलो 64% निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 5000/15 × 64, तो 5 तियां और यहाँ से काट दिया 1000, ठीक है। यानी कितना मिल गया 64,000/3। तो यहाँ पर तो एक ऑप्शन में ये हो सकता है या कोई नहीं हो सकता है। आज आप सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमने काटा तो कितने बार में जाएगा, तो यहाँ से किया तो 2 बार में 6 1 10 3 है, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा 3 है नहीं है 3 दशमलव, फिर यहाँ पर किया तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, फिर जाएगा 3 बार में, 1 सही 3 कहीं नहीं है। तो हमारे सवाल का आंसर होगा कोई नहीं। क्या था सवाल में बताओ। हमसे कहा गया कागज कितना है 15% की वैल्यू कितनी है 5000 है, तो विज्ञापन तथा विज्ञापन का खर्च तथा रॉयल्टी का खर्च निकाल कर कुल लागत क्या है, तो हम निकाल देते हैं। तो रॉयल्टी और इसको हटा दिए तो कुल खर्च का लागत कितना है, सीधे सीधे निकल गया 64% की वैल्यू पूछी जा रही है, जिसमें हमारे सवाल का आंसर क्या आ रहा है 21,333 सही 1/3, जो कि हमारे सवाल में नहीं है। तो उत्तर क्या होगा कोई नहीं। चीज़ें क्लियर है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ लिया जाए। यदि 3000 पंक्तियां प्रकाशित की गई, ठीक है, यानी प्रकाशित कितनी की गई हैं 3000 पंक्तियां प्रकाशित की गई। चलो इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे। की गई अन्य व्यय, ठीक है, की गई अन्य व्यय 12000 के थे और प्रकाशित का लाभ 25% है, तो प्रत्येक पति का अंकित मूल्य क्या होगा। तो चलो बना लेते हैं। तो यहाँ से देख लिया जाए और समझ लिया जाए कि देख लिया जाए अन्य व्यय कितने हैं, अन्य व्यय रुपए 12000 के थे, तो प्रकाशित का लाभ 25% है, तो प्रत्येक का कितना होगा। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे सीधी बात की गई है 5% की वैल्यू, अन्य व्यय कितना है हमारे पास 12000 के बराबर है। 5% की वैल्यू अगर 12000 के बराबर है दोस्तों, तो हमें क्या करना है 100% बनाना है, क्योंकि कुल हमारा 100% खर्च था। हमें कितना बनाना है 100% बनाना है, यानी कुल हमारा 100% खर्च था। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा 12000, ठीक है, बटे 5 × 100। तो यहाँ से कर दिया, ये कट गया 20 बार में, यानी यहाँ से हमें कितना मिल गया 24 1 2 3 4, ठीक है, 2,40,000 रुपये हमारे कुल खर्च हुए। अब कहा गया है कि प्रकाशित क्या करता है 25% का लाभ करता है। 25% का मतलब हमें पता है 1/4, यानी यहाँ से अगर हम लाभ निकालें,
यहाँ से अगर हम लाभ निकाले तो हमें लाभ कितने का होगा, 1/4 का लाभ होगा। तो अगर हम इसे करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा, 60,000, यानी 1/4 का लाभ किया तो हमें कितना मिला, 60,000, यानी हमारा टोटल कितना हो गया, 3 लाख। हमारा टोटल कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए हो चुके हैं। अब ये 3 लाख रुपए हमारा टोटल क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया विक्रय मूल्य, यानी 3 लाख रुपए में हमने क्या किया है, सारे के सारे पुस्तक यानी 3000 पुस्तकों को क्या किया है, बेचा है। तो अब चलो निकाल लेते हैं। तो 3 लाख, ठीक है, बटे 3000 में बांट दो, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, यहाँ से ये कटा 100, यानी प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना अंकित किया गया होगा, तो सीधे सीधे आंसर होगा कितना, 100 रुपए। ठीक, यानी 5% का वैल्यू इतना, तो 100% की वैल्यू कितनी, 24,000। 25% मतलब 1/4, तो 1/4 का लाभ है, यानी 60,000 इधर कमाए, तो कुल मिलाकर हो गया कितना, 3 लाख। यानी 3 लाख में आपने 3000 पुस्तकों को सलटा दिया, तो एक एक पुस्तकों का दाम कितना पड़ा होगा, 100 रुपए। बहुत आसान से क्वेश्चन थे। क्या थे क्वेश्चन में, बताओ। अब वो तरीका अब छोड़ दो कि अब हम लिखेंगे सर जी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। बाबू ऐसे अगर करोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। जो बता रहा हूं उसको सीखो और ढंग से जानो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। विज्ञापन का खर्च रॉयल्टी से कितना कम है। कहाँ है हमारा विज्ञापन, यहाँ है हमारा विज्ञापन। विज्ञापन का खर्च रॉयल्टी से कितना कम है भैया, 4% कम है। ठीक है, और किसकी तुलना में पूछा जा रहा है, विज्ञापन का खर्च, यानी विज्ञापन की तुलना में पूछा जा रहा है, यानी 16% इंटू कितना होगा, 100%। ठीक, विज्ञापन का खर्च रॉयल्टी से कितना कम है। ठीक है, निकाल लिया, रॉयल्टी से कितना कम है, विज्ञापन का खर्च रॉयल्टी से कितना कम है, नहीं यहाँ 20% होगा। ठीक है, रॉयल्टी से कितना कम है, तो हम यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो गया 5, और 5 से अगर हम इसको काट दें तो कितना हो गया 20, यानी कितना आ रहा है 20%। यानी जो विज्ञापन का खर्च है रॉयल्टी की तुलना में ये कितना परसेंट कम है, तो हम कहेंगे 20% कम है, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 20%। ठीक है, यानी हमारे सवाल का आंसर हो गया कितना 20%। तो चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई किस तरीके से क्या है नहीं है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक में ग्राफ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत सरल ढंग से आपने इन चीजों को समझा है। ठीक है, हमने अभी सिंगल लाइनर ग्राफ यानी एक एक ग्राफ लिया है। पहले आप इन चीजों को ढंग से करिए, समझिए और अच्छे से जाकर एग्जाम दीजिए। धीरे धीरे हम ग्राफों का लेवल और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भरपूर मात्रा में भेजिए जो कि यूपी पेट का एग्जाम दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका एक कदम और आपका एक शेयर आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी जिंदगी बदल सकती है। शायद जो मैंने क्वेश्चंस कराया हो, जैसा कि बार बार लोग कहते हैं कि दीपक सर क्या कराते हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन मिल ही जाता है, तो इनमें से ही कुछ कॉमन मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना। थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट भरपूर मात्रा में करिए। थैंक यू।